एक आदमी जो दोबारा कयामत के बाद की दुनिया में लौटा, उसकी तीसरी हरकत क्या थी? वो सीधा गया ब्लैक मार्केट के बड़े भाई के पास और वहां से 2 लाख की मिलिट्री हथियार खरीद लिए। लेकिन जैसे ही बाहर निकला, सामने खड़ा था वो घिनौना ली शुशियोंग। ऐसे जोकरों से तो बात करना भी बेकार है, लेकिन पीछे खड़े ब्लैक मार्केट के बड़े भाई को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जेब से स्टील की छड़ी निकाली। तू तो मौत को दावत दे रहा है। बस फिर क्या था, मैं पहुंच गया आधी रात के काले बाजार में। सड़कें भरी थीं अजीबोगरीब लोगों से। कोई कखिन शिहुआंग का सिर बेच रहा था तो कोई वुजेथियान की उंगलियां। भीड़ में दिखा वही ली शुशियोंग, घिनौना इंसान जो भूतों के बाजार में नकली जेड खरीद रहा था। अभी हाल ही में उसने एक औरत को भी ठगा था। औरत भी बेवकूफ निकली। मैंने नजर फेर ली और देखा एक स्टॉल जहां तलवारें और चाकू बिक रहे थे। मैंने बनावटी अंदाज में पूछा, भाई साहब कुछ भारी माल है क्या? दुकानदार झल्ला गया, ये तो शार्पनिंग स्टोन है, भारी चाहिए तो खुद बना ले। मैंने कहा, मुझे कुछ और भारी चाहिए और मजबूत। उसकी आंखों में हलचल हुई। तू झगड़ा करने आया है क्या? जैसे ही उसने 20,000 वॉट के बिजली डंडे की आवाज निकाली, मैं समझ गया मामला सीरियस है। मैंने हाथ उठाया और शांत लहजे में कहा, घबराओ मत, मैं ईमानदारी से माल खरीदने आया हूं। उसने एक लड़के को बुलाया, श्याओ श्यांग, इसे अंदर ले जा। वो मुझे एक सुनसान घर की तरफ ले गया। वहां दुकानदार बोला, हमारे पास 5 हैंडगन हैं। भाई को जल्दी है तो 2000 में एक पड़ेगा। मैंने तुरंत मना कर दिया, नहीं, ये काम का नहीं। उसने फिर एक रिवॉल्वर निकाली। ये देखो, हाई क्लास परफॉर्मेंस। मैंने कहा, भाई मैं 20 लाख की एडवांस पेमेंट दे चुका हूं और तुम मुझे ये दे रहे हो। वो चिढ़ गया, आपने बस 10% एडवांस दिया है। मैंने कहा, मुझे 2 करोड़ की बंदूकें चाहिए और बात कर रहा हूं तुमसे क्योंकि वक्त नहीं है। वो गंभीर हो गया, ठीक है रुको। फिर उसने खिड़की से बाहर झांका जैसे कोई पीछा कर रहा हो। फिर वो मेरी ओर मुड़ा, आप सही आदमी के पास आए हैं। मैं ये कर सकता हूं, लेकिन आपको एक लिस्ट बनानी होगी। परसों रात मैं खुद गाड़ी से आपके पते पर डिलीवर करूंगा। कैश होना चाहिए। मैंने कहा, ठीक है भाई, अब तुम पर भरोसा है। पर जैसे ही मैं बाहर निकला, फिर से सामने खड़ा था ली शू। हमारी आवाज में कुछ तो हिम्मत है जो तुम्हें ब्लैक मार्केट में टकरा गए। अब समझ आया कि इन दिनों तुम इतनी दिल खोलकर खर्च क्यों कर रहे हो, और ऊपर से तुमने तो जिंगजिंग से भी लगाव दिखाना शुरू कर दिया है। लगता है तुम्हारे घर में भी कुछ विरासत का माल पड़ा है। अब जब तुमने भी मार्केटिंग अच्छी कर ली है तो लगता है तुम भी लेटे लेटे जिंदगी जीने का तरीका अपना रहे हो। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। सोचा कि इस बंदे पर अपनी नई ताकत माइंड्स आई, हार्ट्स आई को आजमाता हूं। जैसे ही चालू किया, दुकानदार के सिर के ऊपर एक हरे रंग की हंसती हुई स्माइली दिखी और ली शुशियोंग के सिर पर एक बैंगनी रंग की उदास मुस्कान। पक्का यह ताकत काफी काम की है। हाँ, मैं अब लेट गया हूं। तुम्हारे बैग में जो है वो यकीनन इसी बाजार से खरीदी गई नकली जेड है। तो तुमने जिंगजिंग को इन्हीं नकली चीजों से फंसा लिया। वैसे भी वो तो मेरे लिए इस्तेमाल किया हुआ सेकंड हैंड माल थी और अब उसी के लायक दाम में मिल रही है। ली शुशियोंग गुस्से में पागल हो गया। क्या बकवास कर रहा है, फिर से कह के तो देख। पास खड़े दुकानदार ने पूछा, भाई ये तुम्हारा जानकार है? मैं बोला, जानकार नहीं, दुश्मन है। फिर दुकानदारों को इशारा किया, कोई जानलेवा काम मत करना, उसकी जान का इंतजाम मेरे पास है। दुकानदार ने अपने लोगों को बुलाया और सब ली शुशियोंग की ओर बढ़े। वह पीछे हटने लगा, घबराकर बोला, तुम लोग क्या करने वाले हो? मैं तो। बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि चारों तरफ से डंडे निकल आए। उसने कहा, भाई बात करके हल कर लो। पर कोई दया नहीं। चंद सेकंड में वो जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। ज़ियांग शाओयोंग, तुझे छोड़ूंगा नहीं। 2 दिन बीते। जिन हथियारों की जरूरत थी सब समय पर मिल गए। बधाई हो, आपने खुद को पूरी तरह हथियार बंद कर लिया है। मिशन पूरा हुआ। सिस्टम अंक +10, कुल स्कोर 20 और बोनस में 2 शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली दवाएं मिली हैं, और वह भी पॉजिटिव वर्जन। मैंने बिना समय गंवाए एक दवा निकाली और सीधे बाजू में इंजेक्शन लगाया। दर्द इतना था कि पूरा शरीर कांप गया, लेकिन मैंने दांत भींचकर सह लिया। अब मैं एक आम आदमी से 40% ज्यादा ताकतवर हो गया था। सिस्टम की दुकान खोली, एक और दवा और एपोकेलिप्स फार्मिंग किट खरीदी। अब मेरी ताकत सामान्य से 60% ज्यादा है। फिर दीवार के पास रखे लोहे के पर नजर गई। उसे उठाया और मरोड़ा, मुड़ गया।
इतनी ताकत अब ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के लिए काफी है। हथियार स्पेस स्टोरेज में रख दिए, ज्यादा जगह नहीं लेंगे। परसों से दुनिया का अंत शुरू हो जाएगा। अब सोचता हूँ और क्या तैयारियां बाकी हैं। तभी मुझे उस बूढ़े की याद आई जो अपनी पोती के लिए घर खरीदने आई थी। उसकी सारी जिंदगी की कमाई थी वो। भले ही मैं मौत और धोखे की दुनिया देखने वाला हूँ, पर मजबूर लोगों को देखकर दिल नहीं मानता कि बस अन्न देखा कर दूं। चलो उसके लिए कुछ जरूरी सामान भेज देता हूँ। जहां तक उस मदद का बदला है, वो मेरे भविष्य की योजना में शायद कुछ काम आ जाए।